सारा कोर्स हो गया मेरा, बस मेरा हिंदी टाइपिंग और स्टेनो। और ये बात है अक्टूबर की। अक्टूबर 2025 स्कूल के बाद पढ़ाई कर रहे हैं मैं और कोचिंग जा रही हूँ एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन। अमृता ने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, मेरे को बोला ईशु तेरे को कुछ ना कुछ करके घर से निकलना, और मेरे घर में प्राइवेसी बिल्कुल भी नहीं है। सर अभी मैं बाकी का कर लेती हूँ कोर्स, उसके बाद करूँगी। सर ने कहा चलो ठीक है। तो फिर सारा कोर्स हो गया मेरा, बस मेरा हिंदी टाइपिंग और स्टेनो और टैली रह गया था। टैली मैंने कहा सर मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि फ्यूचर में मुझे कुछ ऐसा करना नहीं है, और घर वालों ने भी मना करा कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो नहीं करेगा। ऐसा मैं नहीं कर रही सर, मैं अब एग्ज़ाम दिलवा दूँ मुझसे, क्योंकि मेरे को सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। ये बात है अक्टूबर की, अक्टूबर 2025 की। क्योंकि भाई मैं स्कूल के बाद सीधा वहाँ चली जाती थी, बहुत बार संडे को भी चली जाती थी। तो मेरे फ्रेंड्स स्कूल के बाद पढ़ाई कर रहे हैं और मैं उनको कोचिंग जा रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में मुझे दिखेगा भी। तो हाँ, मैंने कहा सर मेरा ना पेपर ले लो। पेपर नवंबर में ले लिया था सर ने मेरा। हाँ, फिर नवंबर के मंथ में सर ने मेरे को डिप्लोमा भी दे दिया। तो मैंने सर से कहा जब सर मेरे बोर्ड्स हो जाएंगे तो मैं उसके बाद वापस आऊँगी, तो मैं सीख लूँगी स्टेनो और हिंदी टाइपिंग। सर ने कहा ओके वेल डन। तो सर भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। उन्होंने कहा फीस तो आपने दे ही रखी है। मैंने कहा सर। तो अब उसके बाद मैं अभी 1 वीक से ज़्यादा हो गया मेरे को जाते हुए। तो मैं अब बात ये आती है कि मैं वापस गई, क्योंकि पहले से मैं चाहती थी कि मेरा जो छूटा हुआ कोर्स है वो कंप्लीट हो। बट जब बाद में मैंने रिसर्च करी थी स्टेनो के बारे में, तो मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब सच में मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। सच में मैं बहुत खुद को लकी मानती हूँ कि मैंने आर्ट्स ली और मेरे को कंप्यूटर कोर्स करने का मौका मिला, और स्टेनो मेरे हाथ में आई चीज़ जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। सुना भी था फिर मुझे बोरिंग लगी। उसके बाद जब मैंने रिसर्च की तो मुझे बहुत ज़्यादा काम ही लगी, लाइक बहुत अच्छी लगी कि हाँ भाई ईज़ी नहीं होती है, सच बात बताऊँ। और हिंदी शॉर्टहैंड बिल्कुल ईज़ी नहीं होती है। अगर मैं आपको एडवाइस दूँ तो प्लीज़, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तब भी हिंदी ईज़ी नहीं है। बट हाँ, अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर सोचो कि एकदम से सीखेंगे, एकदम से नहीं, आपको 6-7 महीने तो सीखने में ही लग जाएंगे। उसके बाद स्पीड इम्प्रूव करने में, मिस्टेक्स मतलब 1.5 ईयर तो आपको लगेगा ही उसमें अच्छा खासा प्रिपेयर करने में। बट ऐसा कुछ नहीं कि कोई भी स्किल आपको नहीं आएगी। अगर आप सीखना चाह रहे हो ना, मैं कह रही हूँ ना, आ जाएगी भाई। मेरे को भी इंटरेस्ट आ रहा है और मैं उसको कर रही हूँ। अब जब मैं पहले दिन कोचिंग गई ना आफ्टर माई बोर्ड्स, और मैं इतना ज़्यादा सब चीज़ें याद कर रही थी कि कैसे मैं पहले दिन आई थी, और सारी चीज़ें याद आ रही थी। अब मैं कर रही हूँ एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन। आई नो अभी मेरा सिर्फ 12th ही हुआ है, उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना होता है, आई नो। बट ये चीज़ मेरे पास पहले से है स्टेनो। तो अगर मैं इसको अभी से लेके चलूँगी ना, तो आगे के लिए मेरे पास सिर्फ इसकी रिवीजन और जीके जीएस और जो भी इसमें छोटे मोटे सब्जेक्ट आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, वो प्रिपेयर करनी होगी। अब ऐसा तो नहीं कि 3 साल तक फिर तो क्या करेगी, सिर्फ कॉलेज ही करेगी। कॉलेज के टाइम पे आपको सिर्फ कॉलेज नहीं करना होता, सारी चीज़ें साथ लेके चलनी होती है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना है ना। तो हाँ, अब स्टेनो ने मेरी लाइफ ऐसी चेंज कर दी, मेरे को डायरेक्शन मिल गई। लेकिन पहले मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ऐसी बुद्धि नहीं थी, मेरे को पता ही नहीं था भाई स्टेनो से होता क्या है। मेरी एक फ्रेंड अमृता, मैं नाम मेंशन करना चाहती हूँ, आई होप वो जब वो ये वीडियो देखे ना, यहाँ तक वो देखेगी, ऑब्वियसली देखेगी। लाइक उसने मेरे को इतना सपोर्ट किया है। लाइक बहुत से फ्रेंड्स हैं मेरे पास, आई एम सो लकी भाई। मतलब उसने मेरे को बोला ईशु तेरे को कुछ ना कुछ करके घर से निकलना होगा, घर पे रहेगी मेंटल हेल्थ तेरी सच में और ख़राब हो जाएगी। क्योंकि उसे पता है भाई मैं एक ओवर थिंकर हूँ, बहुत गंदी वाली, ठीक है। तो उसने कहा तो घर से बाहर निकल और तो प्रिपरेशन कर, तेरे पास ऑलरेडी इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है, तुझे थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें उसकी आती हैं स्टेनो की। रही बात जीके जीएस की, तो एक बुक ले लियो और बाकी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लियो, तेरे पास अभी बहुत टाइम है, इसलिए तू धीरे धीरे करते जा, कोई लोड मत डाल। आई मीन इतनी सपोर्टिव फ्रेंड है ना वो, दुख में सुख में किसी भी चीज़ में वो हमेशा मेरे साथ रहती है। वो मुझे डांटती भी है भाई बहुत बार कि ईशू ध्यान रख अपना, क्योंकि उसे पता है मैं ओवर थिंक करती हूँ और मेरी तबीयत ख़राब रहती है। आई एम सो ब्लेस्ड, और मेरे घर में प्राइवेसी बिल्कुल भी नहीं है। आती हूँ, रुक जाओ।